विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर 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 महादेव। शंभु कैलासी गढ़गढ़ के वासी त्रिजवर शंकर भगवान की जय। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और श्री राम कथा के अंतर्गत आपने श्रवण किया कि किस प्रकार जब भरत जी को बुलवाया गया और भरत जी माता कौशल्या के पास में आए और उनकी दशा को देख करके भी बहुत ही दुखी हुए और माता कौशल्या से कह रहे हैं कि राम को वन में भेजने में मेरी कोई सम्मति हो, मुझे चाहे जिसकी सौगंध खिलाओ मैं तैयार हूँ, इसमें मेरी कोई सम्मति नहीं है। आप इस बात को मन में भी विचारना मत, क्योंकि मेरी इसमें कोई सम्मति नहीं है। और कह रहे हैं बेचहि वेदु धर्म दोहिले पिसुन पराये पाप कहि देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुपचारा जेता कहीं पर धनु पर दारा। पावो मैं तिनके गति घोरा जो जननी यहु सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजई हरि नर तनु पाई जिनहि न हरिहर सुजसु सोहाई। तजि श्रुति पंथ वाम पथ चलहि वंचक विरचि वेश जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊ जननी जो यहु जानो भेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मातु भरत के बचन सुनी
साँचे सरल सुभाय। कहती राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भरत जी कह रहे हैं कि माता, जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरे के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधित हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरि हर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी इनका सुयश नहीं सुहाता है, जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम यानी वेद के प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या जी भरत के स्वभाव से ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर के कहने लगी, हे तात, तुम तो मन कर्म वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। राम प्राण हुते प्राण पि तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण हुते प्यारे। विदु विष चवै श्रवै ही मुआगी, होई बारी चर बारी विरागी। भय ज्ञानु बरु मिटै न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। तुमत तुम्हारे यहु जो जग कही, सो सपने सुख सुगति न लही। और माता कौशल्या कहती हैं, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति नहीं है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति को नहीं पाएंगे। तुम्हारी इसमें कोई सम्मति नहीं है, तुम तो उनके प्राणों से प्यारे हो। हस कही मातु भरत ही लाए, थन पय श्रम ही नयन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठई बीत गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तात हृदय धीरजु धरहु, करहि जो अवसर आजु। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करन कहु सब काजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई।
तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया और फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश किया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज इस कार्य के करने का अवसर है, उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गई पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत नाहि तिलांजलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराण, किन भरत दस गात विधाना। जय जस मुनिवर आय सुदीना, तह तस सहस भांति सब कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गज वाहन नाना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिंहासन भूषण वसन अन्न धरनि धन धाम, दिए भरत लहि भूमि सुर, बे परिपूरन काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा में रह गई और चंदन और अगर के साथ तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुग्गल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से भोज मंगवाए गए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सबदाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी और फिर वेद स्मृति और पुराण तथा सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान यानी 10 दिन के कृत्यों को किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जैसी जैसी आज्ञा दी, वहां भरत ने सब वैसा ही वैसा हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवें और घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दान में दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितुहित भरत कीन जैसी करनी, सोमुख लाख जाई नहीं बरनी। सुदिनु सोधि मुनिवर तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। बैठे राज सभा सब जाई, पठाए बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे,
नीति धर्म में बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल कीन जस करनी। भूप धर्म व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहत राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल केउ मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से सने हुए वचन कहे। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना करी, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनि राज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए और कहने लगे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सुनौ भरत भावी प्रबल, बिलख कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधियात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वशिष्ठ मुनि ने मुनिनाथ ने बिलख करके यानी दुखी होकर के कहा, हे भरत सुनो, भावी यानी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में हैं। तो बोले, यश विचारी के ही दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दशरथ नृप नाही। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय ले लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जो न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वय शुक्रपिण धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र विप्रय अपमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति पंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसलिए भरत जी से वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि हानि लाभ जीवन वरण जस अपजस विधाता के हाथ में है। ऐसा विचार करके किसको दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में ऐसा विचार करो, राजा दशरथ सोच करने योग नहीं है।
सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोगों में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि का सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। उन्हें उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म का त्याग कर देता है और उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखाउन से सोई सोचे जोगु, तपु बिहाई जहि भाव ही भोगु। सोचिए पि सुनय कारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबई विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाऊ। भयउ नय बहोनी हारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहरु सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कह उतात कई भांति को, करिहि बढ़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुघ्न, सरिस सुहन सुचि जासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और आगे कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि कि वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़ करके भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं का साथ में विरोध रखने वाला है। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो उसी प्रकार से सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं है। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा न तो हुआ है, न है और न अब होने ही वाला है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरी के पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, वादी विषादु करिए ते ही लागी। यह सुनी समुझी सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजाय सुकरहु। राय राज पदु तुम कह दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जहि बच नहीं लागे,
तनु परिहरेउ राम बिरहागी। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझ कर सोच का त्याग कर दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर उसके अनुसार कार्य करो। राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कै सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा अग अज सुन भयहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसई अमर पतियैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। इसलिए हितात पिता के वचनों को प्रमाण यानी सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई है। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा ययाति ने कि उनके पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करता है, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवश्य नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कहु सुकृत सुजसु नहीं दोषु। वेद विदित संवत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहु राजु परिहरहु गलानी, मानहु मोर बचन हित जानी। तुनि सुकुलहब राम वैदेही, अनुचित कहबन पंडित के ही। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होई सुखारी। परम तुम्हारे राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंप्यहु राजु राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। कीजिए गुर यशु अवसी, कहि सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा का वचन अवश्य प्रमाण करो, सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पाएंगे और तुमको पुण्य और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि में सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको राज्य दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, गलानी का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ करके मानो।
इस बात को सुनकर रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे। कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। मंत्री हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरि धीरजु कहि, पूत पथ्य गुरु आयसु ऐहि। सो आदर्य करिय हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कह अवलंबा। लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरजु धरऊ मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहि, प्रजा पाली परिजन दुख हरऊ। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनि बहोरी मातु मृदुबानी, शील स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरु स्रवत सींचत विरह उर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सीम सहज स्नेह की। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। और कौशल्या जी भी धीरज धर कर के कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब प्रजा मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है और गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरण करो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन यानी अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की वाणी को भी सुना और उसके बाद सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी को सुनकर के भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल यानी आंसुओं से बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुरों को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें और व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर भर धीर धुरंधर धीर धरी। भरत कमल कर जोरी
देत उचित उत्तर सबहि, बचन यमिय जनु बोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धर करके कमल के समान हाथ जोड़ करके वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सबही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चाह्यहु कीना। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भली जानी। उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाय सिर पातक भारू। तुम तो देहु सरल सिक सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हउनी के, तदपि होत पर तो सुन जी के। अब तुम विनय मोरी सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देहु क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गुणहीन साधु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राजु। एहि ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु जी ने सुंदर उपदेश दिया है और फिर प्रजा मंत्री आदि सभी की यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ। क्योंकि गुरु पिता स्वामी माता और स्वर्ग मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर करना चाहिए, मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसकी आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के गुण दोषों को नहीं देखते हैं। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री राम जी वन में हैं, श्री सीता राम जी दोनों वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमारे सिय पति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमान देख मन माही, मान आन उपाय मोर हित नाही। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादि वसन बिनु भूषण भारू, बादि विरति बिनु ब्रह्म विचारू। सरुज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रघुराई। जाऊँ राम पहियाय सुदेहु, एक ही आँख मोर हित हेहु। मोहि नृप करि भल आपन चैहु, सौ सने जड़ता बस कहूँ। मंगल भवन अमंगल हारी,
द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। के कई सुवै कुटिल मति राम विमुख गत लाज। तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अधम के राज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और भरत जी कहते हैं कि मेरा कल्याण तो सीतापति राम जी की चाकरी में है, राज करने में मेरा कल्याण नहीं है। आप मेरा भला सोच रहे हो पर राज करने में मेरा कल्याण नहीं है, मेरा कल्याण तो सीता राम जी की चाकरी करने में है। सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। यह शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है, इसका कोई मूल्य नहीं है। जैसे कपड़ों की बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है और वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ हैं। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही रघुनाथ जी के बिना मेरा भी सब कुछ व्यर्थ है। मुझे आज्ञा दीजिए मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है और मुझे राजा बनाकर आप मेरा भला करना चाहते हैं। यह भी आप स्नेह की जड़ता यानी मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि राम विमुख और निर्लज मुझ जैसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर सुख चाहते हैं। कहूँ साचु सब सनिपति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु। मोहि राजु हटियहु जबहि, रसा तल जाई तबहि। मोहि समान को पाप निवासु, जहि लग सिय राम बनवासु। राय राम कहु काननु दीना, बिछुरत गमनु अमरपुर कीना। मैं सटु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनहु सचेतु। बिनु रघुबीर बिलोकिय बासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जही लगी निदरी कुलिस जही लई बड़ाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कारण ते कारजु कठिन हो दोष नहीं मोर। कुलिस स्थिते उपलते लोह कराल कठोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और आगे भरत कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर के विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी रसातल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री रामचंद्र जी का वनवास हो गया। राजा ने श्री राम जी को वन में भेज दिया और उनके बिछड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं।
इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं है। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। इस प्रकार भरत जी सभी प्रजावासियों के सामने वशिष्ठ मुनि को कह रहे हैं और अपने हृदय की सारी बात को बता रहे हैं। अब यहीं पर कथा का विश्राम है। कल की कथा कल होगी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।